गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। पंडित देखहु मन में जानी, पंडित देखहु मन में जानी। कहो धव छूत कहाँ से उपजे, तब ही छूत तुम मानी। कहू धव छूत कहाँ से उपजे, तब ही छूत तुम मानी। नादे बिंद रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचे। नादे बिंद रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचे। अष्ट कवल होए पहुमी आया, छूत कहाँ ते उपजे। लख 84 नाना बहुबासन, सो सब सरि भौ माटी। एके पाट सकल बैठायो, छूत कहाँ छूट लेत कुधौ काकी। छूत ही जेवन छूत ही अचमन, छूत ही जगत उपाया। छूत ही जेवन छूत ही अचमन, छूत ही जगत उपाया। काहीं कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया। पंडित देखो मन में जानी। शब्द 41 है सतगुरु कबीर साहब के बीजक के। इसके पहले शब्द 40 था। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि बहुत आदमी जो है इस शरीर में छूत मानते हैं। पहले तो कहते हैं कि हम मुंह से पैदा हुए। ये पागलन के कुछ समझ में ना आता है कि कितने बड़ा पागलपन पकड़ रखा है। कहीं मुंह से कोई पैदा होता है, लेकिन ये बात जानते हैं सब। अब बच्चा पैदा भी करते हैं सब, अब फिर भी पागलन के कमी ना है। कहते हैं सब कि हम मुंह से पैदा हुए। किसके बीज में, किसके मुंह में कौन संभोग किया, जैसे उसके गर्भ धारण किया, और बिना भोग के बच्चा कैसे पैदा कर दिया। ये अपने पूर्वजों के भी मजाक बनाते हैं सब, मूर्ख बनाते हैं सब, अच्छा भी खराब करते हैं सब। कहीं पुरुष से बच्चा पैदा होता है, ये पागलन के समझ में ना आता है कि पुरुष जो है कभी बेटा बेटी पैदा नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा के संगे कल्पना जोड़ा गया है कि मुंह से पंडित पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, भुजा में रज बीज था, पेट से वैश्य पैदा हुए, पेट में रज बीज था, और पैर से शूद्र पैदा हुए। ये संसार में बात को जितने मानने वाले हैं, ये सारे अंधन से ये दास जो है विनम्र प्रार्थना करता है कि ये मिलावटबाजी से सावधान रहो। ये हमारे पूर्वजों के छवि खराब किया गया है। रामायण में एक चौपाई आता है, का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय।
का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। कौन ऐसा चीज है जो औरत ना कर सके? कौन ऐसा चीज है जो समुद्र में ना समा सके? कौन ऐसा चीज है जिसको अग्नि ना जला दे? कौन ऐसा चीज है जिसको काल ना खा जाए? का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाय। का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। जितने संसार में अंधे हैं, इसके उत्तर सुने और समझने के प्रयत्न करें, पाखंड में ना पड़े और अंधविश्वासी ना बने। पुत्र न अबला कर सके, यसन सिंधु समाय। अधर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। बिना पति के नारी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो ब्रह्मा के गर्भावती कौन किया? है जवाब। शांत रहो, महापुरुषों के नाम पर मिलावटबाजी हुई है। ये जो है मूर्ख बनाया गया है। आज सनातनी के धर्म को खराब किया गया है। अपने पूर्वज के छवि खराब मत करो। नहीं समझ में आता है तो संत गुरु के शरण में जाओ, लेकिन सत्य के जानने के प्रयत्न करो। असत्य में मत भटको। कौनो ब्रह्मा बेटा बेटी पैदा नहीं किया। पुत्र नया बला कर सके, यस न सिंधु समाय। धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। धर्म न पावक जल सके, धर्म को अग्नि नहीं जला सकती, नाम को काल नहीं खा सकता, यश समुद्र में नहीं समा सकता। तो ये ध्यान रखनी है कि संसार के अंदर जो है धर्म के जो है अग्नि नहीं जला सकती, नाम के काल नहीं खा सकता, यश समुद्र में नहीं समा सकता। पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाय। धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। नाम को काल नहीं खा सकता। ये संसार के अंदर जो है पाखंड में भ्रम मत और अपना कल्याण करने के लिए संसार में मनुष्य शरीर में ये छूत लगाने वाले कितने बड़े पागल हैं। कहो छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूत तुम मानी। कहो धो छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूत तुम मानी। ना दे बींद रुधिर के संगे, घट ही में घट सपचे। अष्ट कवल होई पहुमी आया, छूत कहाँ से उपजे। लख 84 नाना बहुबासन, सो सब सरि भव माटी। एके पाठ सकल बैठायो, छूत कहाँ छूत लेत धौका की। छूत ही जेवन छूत ही अचवन, छूत ही जगत उपाया। कहीं कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संगन माया। ये संसार में
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 4 तत्वों से इस शरीर के सृष्टि हुआ है। और आकाश खाली जगह है जिसके बीच में सृष्टि प्रलय होता है। और संसार के सब ग्रह आकाश के बीच में भ्रमण करते हैं। तब पृथ्वी, इस शरीर में 5 तत्व है, 5 महाभूत है। ये 5 तत्वों से शरीर अगर सबके बना है तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? सब बराबर है। ये पागलन के समझ में क्यों ना आता है? इसलिए सावधान होकर के सुनो, आइए पागलपन खत्म करो। सब बराबर है, क्योंकि 5 महाभूत जो है सबके शरीर बना है, सब बराबर है। और इसके अंदर जो चेतन आत्मा है वो परमात्मा है। अब बताओ कि वो उसमें छूत लगाते हो? इस पर एक कहानी है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है, उनके अहंकार हो गया कि हम बहुत बड़ा विद्वान है और संसार में हम सब कुछ जान गए हैं। और नहा धोआ करके गंगा में पवित्र हो करके अपना पंडित्व के बड़कपन के शो दिखावा कर रहे थे। संजोगवश जैसे तैयार होकर निकले, उनके 10 गो शीश आगे 10 गो पीछे, उनके जो है रास्ता साफ करते थे। तब तक एक भंगी सामने आ गया, चंडाल। और वो चंडाल जो है उनके शिष्य सब कहे कि रास्ता से हट जाओ, जगत गुरु शंकराचार्य जा रहे हैं। जब सामने नहीं हटे वो, तो शंकराचार्य जी आ गए। उन्होंने पूछे कि तुम छोटी जाति के चंडाल हो, तुम हटते क्यों न हो? वो कहे कि ये शरीर छोटी है कि चेतन आत्मा छोटी है, किसमें छूत है और कौन छूत है? शंकराचार्य के होश उड़ गया। ये 2 शब्द बड़ा मार्मिक है और बहुत गूढ़ है। ये अनार्यन के समझ में ना आएगा। ये पचभौतिक शरीर छोटा है, ये अछूत है, आके चेतन आत्मा अछूत है। शंकराचार्य जो है उन सामने वाला के पैर पकड़ लिए, कहे कि ना ये शरीर अछूत है और ना चेतन आत्मा अछूत है। तो अब भेदभाव क्यों पंडितों मान रहे हो? किसी के छोटा किसी के बड़ा, किस आधार से मानते हो? वहां पर ये दिखाया गया है कि शंकर भगवान प्रकट होते हैं, जो महादेव महागुरु। हमारे पूर्वज जो है, जब हम लोगों के अहंकार होता है तो हम लोगों के अहंकार से बचाने के लिए हम लोगों पर हमारे पूर्वज कृपा करते आए हैं। तो इस कृपा के समझने के प्रयत्न करो। जो प्रत्यक्ष सतगुरु संत हैं वो हमेशा चाहते हैं कि ये संसार के सब जीव के कल्याण हो, और हम उससे भागते फिरते हैं, संतों के नज़दीक न जानते, संतों के बात नहीं मानते, संतों से श्रद्धाहीन रहते हैं। बिना श्रद्धा के कुछ होता ना है, बिना सेवा के कुछ होता ना है, बिना ज्ञान के कुछ होता ना है, बिना साधना के कुछ होता ना है, बिना ध्यान धारणा ध्यान समाधि संतो सहज समाधि भली। तो संतो सहज समाधि तबे कल्याण होता है जब जीते जी हम मुर्दा होते हैं।
जो मर जाता है जीते जी वो शांत हो जाता है। सब वो जो है बिल्कुल शांत होता है। वो एक आदमी खाता है जीने के लिए और एक आदमी खाता है भोग के लिए। मनुष्य दो तरह से बनता है। पुण्य कर्म जो है सोना के जंजीर में बंधना है और पाप कर्म लोहा के जंजीर में बंधना है। ये पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठता है, सगुण निर्गुण दोनों से ऊपर उठता है, तो वो जो है वही आदमी स्वरूपस्थ होता है और वही अपना कल्याण करता है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है भटकाने वाले बहुत गुरु हैं, लेकिन दुनिया से पार करने वाले बहुत कम है। आदमी जो है भटकने वाले गुरुओं के बड़ा पीछा करता है, क्योंकि वो जल्दी वहाँ पर कोई कुछ के बराबर ना है। जो मर्जी करे वो खाओ, जो मर्जी करे वो पियो, जो मर्जी करे वो कर्म करो, लेकिन वो पाखंडी के जेब भरते रहो तो वो तुमको भरमा देगा कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। संसार में किसी नदी में नहाने से मोक्ष नहीं, काशी मथुरा वृंदावन में मरने से मोक्ष नहीं, किसी तीर्थ में मरने से मोक्ष नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के सब महापुरुष किसी के मोक्ष नहीं दे सकता। भरम में मत रहना, मोक्ष खिलौना ना है कि कोई किसी के दे दे और खेल ले। मोक्ष अपने पुरुषार्थ के बल से पाया जाता है। वो पुरुषार्थ क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। वो पुरुषार्थ क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत करके और धन उपार्जन करके अपना और अपना परिवार के जीविका को चलाना, भोजन पानी वस्त्र निवास ये सब व्यवस्था करना, इसका नाम अर्थ है। आए गृहस्थ आश्रम से बैराग आश्रम के भी गुजर होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो है गृहस्थ आश्रम है। परवस्ती के मामला में, निर्वाण के मामला में श्रेष्ठ बैराग आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। यहाँ पर इस समझे कि ये पहला जो है ईमानदारी से कमा करके अर्थ इकट्ठा करके अपना गुजर बसर करना, अपना परिवार के करना, दान पुण्य करना और धर्म परायण रहना, आचरणशील रहना, रहनी कहनी संपन्न रहना। और दूसरा क्या है? काम। यहाँ कामना, संसार के सारे कामना से के त्याग कर देना। सब काम करना लेकिन उसमें आसक्त मत होना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब कुछ के पूरा आनंद उठाओ, लेकिन कहीं आसक्त मत होता है। कामना के अधीन मत होना, आसक्ति मुक्त होना एक काम है। और धर्म जो है सतगुण के अपने आचरण में धारण कर लेना। सतगुण को अपने आचरण में धारण करना ये धर्म है। किसी संप्रदाय में शिष्य बन जाना, कपड़ा बदल लेना, दुनिया भर के माला पहन लेना, ये कुल पाखंड में मत पड़ना। ये धर्म ना है।
ये लोक दिखावा है, तो लोक दिखावा ना करनी है। सत्य धर्म न्याय के रक्षा करना और अहिंसा, दया, सत्य, धर्म, शील, विवेक, वैराग, साधना, ये सब सतोगुण है। इसको सतोगुण को धारण करना, सतगुरु और संतों के शरणागत होना, सत्संग में सुनना, मानना, आचरण में उतारना, गुनना, स्वाध्याय करना और गुरुमुखी वाणी से ये संसार के भौज भरम जाल से छूट जाना। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है बिना गुरु के संसार के भरम जाल से ऊपर ना उठता है। नदिया एक यगम बहे धारा, ये नदी है, अब बाड़ी के धारा बह रहा है और दुनिया इसमें बह रहा है। संसार के सतग्रंथ, धर्म ग्रंथ, भागवत, गाथा, पुराण जितने जो है ये बाड़ी जाल में फंसने वाले हैं, सब बह रहे हैं। साहेब एक जगह कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, वरण धार बारी दया गमा को गम पावे अपार, जल तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार। ऊंचा विचार जो है बिना सत्संग के ना होता है, बिना सतगुरु संत के ना होता है। संसार के सब संत बात को कहते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। महापुरुषों के बात मानोगे तब कल्याण होगा। महापुरुषों के नाम पर धंधा करोगे तो मरोगे और अपना पूर्वज के बदनाम करोगे। सावधान रहना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।